बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका शेफ़ तनवीर। आज मैं लाया आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त। इतना मज़े का और इतना टेस्टी और आसान सी रेसिपी है। एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करें इस तरीके से। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप इस रेसिपी को बार बार बना के खाएँगे। बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है। तंदूर की रोटी के साथ क्या ही बात है, ज़बरदस्त किस्म का। आप देखें आलू और गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। मटन का ये मैंने लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिया जी, आधा किलो हमने ले लिया था मटन लिया मैंने। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरीके से हड्डी वाला गोश्त लिया है। जब आपने आलू गोश्त बनाना है तो आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है। 3 अदद मैंने प्याज लिए थे, मीडियम साइज़ के, काट के डाल दिया। और एक ही पूरा जो जिया होता है ना इसका, ये लहसुन का, वो हमने पूरा एक गंडी जो होती है वो डाल दिया। 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया नमक। मिक्स करके इसके ऊपर रख देंगे जी ढक्कन। ढक्कन रखने के बाद इसको मैं तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको कुक किया था। 20 मिनट के बाद आप देखें जी, प्याज भी हमारा अलग हो चुका है, नरम हो चुका है। इसमें और कोई मसाले हमने नहीं डाले और मटन भी हमारा तकरीबन पक चुका है। दूसरी तरफ हम कढ़ाई ले लेते हैं जी खूबसूरत सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डाल देते हैं जी जो हमने कुकड़ किया था। कोई ऑयल अभी नहीं इस्तेमाल कर रहा, आप देख सकते हैं अभी तक ऑयल के बगैर है। इसको हम थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाएंगे कि थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए। जब पानी इसका ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो हमारा ये जो प्याज नज़र आ रहा है ये भी इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और थूम भी आपको नज़र नहीं आएगा। अभी आप देख सकते हैं, इसको इसी तरह हिलाते रहिए। अभी ऐड मैं करूँगा जी तेल, कुकिंग ऑयल। इसमें तकरीबन इसमें मैंने डाल दिया जी 1 कप जो होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। 2 मिनट तक जब ये मिक्स हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे जी टमाटर का पेस्ट। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, उसका मैंने बना लिया था जी पेस्ट बनाने के बाद इसके डाल दिया। डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ ही आप सोच रहे होंगे मैंने बुनाई क्यों नहीं की। इसकी बुनाई हम करेंगे इंशाल्लाह जब इसके साथ हम मसाले ऐड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगा 4 से 5 मिनट के लिए। जब 5 मिनट हो जाएंगे, अभी आप देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पानी हमारा ड्राई हो चुका है और कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारी अभी से ही ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसको 1 से 1.5 मिनट इसी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरह आपने हिलाते रहना है। फिर इसमें ऐड करेंगे जी मसाले। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल पाउडर वो ऐड कर दिया। 1 चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है और इसमें ऐड करेंगे गोश्त मसाला। इसको आप बीफ मसाला भी, मटन मसाला भी कह सकते हैं। ये आपको मिल जाता है आराम से किसी भी शॉप से। ऐड करने के बाद इसको मैं सिर्फ 2 मिनट तक इसकी तेज़ आंच पे मैं बुनाई कर रहा हूँ कि मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और भुन जाए। इस जगह पे ये जो बुनाई है ना, ये मैं 2 से 3 मिनट मैंने इसकी की थी, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, ज़रूर बनाइएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस जगह पे अभी हम ऐड करेंगे जी आलू मैंने 2 ले लिए थे, बड़े बड़े साइज़ में मैंने काट लिया था। बड़े साइज़ में काटने से थोड़ा खूबसूरत आपको लगता है गोश्त के अंदर अगर आलू हो। आलू डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक इसकी आलू के साथ भी मैं बुनाई करूँगा कि आलू में मसाला अच्छे से जज़ब हो जाए। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अभी इसमें ऐड कर देते हैं जी हम पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जितना आपने शोरबा रखना है। मैं तकरीबन इसमें 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी मैंने इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको फिर मैं ढक्कन रख दूंगा तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। ज़्यादा मैंने नहीं पकाना। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह जी तबारक अल्लाह, हमारी आज की आलू गोश्त की मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही मज़ेदार है। हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हरी मिर्च भी इसमें मैंने डाल दी थी। अभी हम आपको मिक्स करके सर्व करके बताते हैं जी ये कि रेसिपी आज की कैसी बनी है। इसको अगर आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ढक्कन रख के छोड़ देना तो तरी सारी ऊपर आ जाती है। फिर ये बिल्कुल रेड और मुलायम, बहुत ही मज़े का ये आपको इसकी लुक नज़र आएगी। सर्व करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप इसकी लुक देखें और इसका फ़ाइनल आप देखें। माशाल्लाह जी कितना मज़े का और कितना ज़बरदस्त बना है जी, बहुत ही ज़बरदस्त है जी। आसान सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती। इसी तरह आसान सा रेसिपी आपकी लेके आता रहूँगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।